दोस्तों, 10 मिनट्स विद ग्राइंडिंग ब्रेन्स में आपका फिर से स्वागत है। रोज़ की तरह हम 10 मिनट में कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब याद करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है पैस्की। पैस्की का मतलब होता है कोई चीज़ जब आपको बहुत तंग करती है, इरिटेट करती है, तो उसको पैस्की बोलते हैं। जैसे हम याद कर सकते हैं ए पैस्की मस्किटो, कि जो मच्छर हमें बहुत तंग करता है। यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं एक लड़की के नाक पे कोई मच्छर बैठा हुआ है, तो ये बहुत इरिटेट हो रही है, तो इसे ही पैस्की बोलते हैं। पेंसिव। पेंसिव का मतलब होता है जब कोई किसी सोच में डूबा रहता है। कई बार हम खो जाते हैं किसी सोच में, जैसे कि ये व्यक्ति खोया हुआ है, तो हम याद कर सकते हैं पेंसिव। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जब हमारी कोई एक्सपेंसिव चीज़ खो जाती है तो हम बड़े ही पेंसिव हो जाते हैं, बड़ी सोच में पड़ जाते हैं कि कैसे उसको वापस लाएं। इसके बाद है अगला टर्न कोट। टर्न कोट का मतलब होता है कोई दल बदलू किस्म का इंसान। इसको याद कर सकते हैं कोई अपना कोट बदल ले, कभी ये बदले कभी वो बदले, तो ये दल बदलू होता है, धोखेबाज आदमी होता है ये। इसका एक सिनोनिम रेनिगेड भी अच्छा वर्ड है, इसको याद कर सकते हैं। तो टर्न कोट मतलब जो अपना दल बदल ले, इधर से उधर हो जाए। ये देखिए, कभी अच्छी बात करेगा कभी बुरी बात करेगा आपके बारे में, तो आप धोखेबाज करके इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है सबलाइम। सबलाइम का मतलब होता है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कोई बहुत ही श्रेष्ठ आदमी है ना, तो उसको सबलाइम बोलते हैं। इसको याद कैसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक लेमन दिख रहा है, तो कोई भी बोरिंग सब्जी हम जो खाते हैं उसमें नींबू डाल के उसे और अच्छी बना देते हैं, तो सब में लेमन डाल के उसको बना सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा सालुब्रियस। सालुब्रियस का मतलब होता है कुछ बहुत ही हेल्दी चीज़ होती है तो उसको सालुब्रियस बोलते हैं। गुजराती में एक वर्ड होता है सूचे सालूचे, मतलब कि कैसे हो, बहुत बढ़िया है। तो सालू का मतलब बहुत ही हेल्दी हो गया, हेल्दी करके हम याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है व्रैत। व्रैत का मतलब होता है कोई बहुत ही गुस्से में, किसी का प्रकोप बेसिकली जब किसी पड़ता है, तो इसके अलग अलग वर्ड हैं और भी याद कर सकते हैं। रेज एक अच्छा वर्ड है, काफ़ी बार पूछा जाता है। फ्यूरी भी एक अच्छा वर्ड है, इसको याद कर सकते हैं। व्रैत का मतलब होता है गुस्सा करना। इसके बाद आता है एल्योर। एल्योर का मतलब होता है किसी को, कोई ऐसी चीज़ होती है जो बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, किसी को लुभाना बोलते हैं, इसको एल्योर करना। इसमें जो ल्योर वर्ड है ना, इसको याद कर लेना। इसका मतलब होता है किसी को अपनी ओर खींचना, आकर्षित करना। तो यहाँ पे एक परफ्यूम दिख रहा है, इसका नाम है एल्योर। ऐसे मार्केट में एक परफ्यूम भी है, तो एल्योर। और हम कई बार ऐड भी देखते हैं, कई परफ्यूम लगाते हैं और सब खींचे चले आते हैं, तो एल्योर को हम याद कर सकते हैं, अले आ जाओ आ जाओ, तो एल्योर ऐसे याद हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं इन्यूई। इन्यूई ऐसे हम बोलते भी हैं कि ये तो नुई है, ये तो ऐसे ही है। तो इन्यूई बड़ा ही बोरिंग किस्म का आदमी बोल सकते, कोई चीज़ बहुत ही बोरिंग हो गई है तो इसे बोलेंगे इन्यूई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके कुछ सिनोनिम। ट्राइट भी एक अच्छा वर्ड है, काफ़ी बार पूछा जाता है। ये लड़की बहुत ही बोर हो गई है बैठी बैठी, तो इन्यूई हो गई है ये। इसके बाद आता है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया हमारा वर्ड है जब आप किसी बिल्डिंग पे ऊपर ही ऊपर चढ़ जाते हैं और नीचे देखते हैं तो आपको डर लगता है, कई बार आपको डर लगता है, तो उसे एक्रोफोबिया बोलते हैं। ये फियर ऑफ हाइट्स होता है, तो इसको याद कर लेंगे। जैसे पिक्चर में ये लड़की इतने ऊपर बैठी है, नीचे देख रही है, तो शायद इसे डर लग रहा हो, आपको भी लगता होगा, तो एक्रोफोबिया होता है वो। इसके बाद आते हैं हमारे कुछ ईडियम्स पे रोज़ की तरह। लिक वंस चोप। इस आदमी को देखिए कितना उत्सुक लग रहा है ये। आपके सामने कुछ खाने को आता है तो आप बिल्कुल अपने होठों पे जीभ फेरते ना, तो उसी को बोलते हैं लिक वंस चोप्स। टू शो ईगरनेस टू डू समथिंग, तो ऐसे ही आप मतलब एकदम कुछ करना चाह रहे हैं बहुत ही उत्सुकता से, खासकर जब खाने की बात आती है तो आप बड़ी उत्सुक हो जाते हैं, तो ऐसे ही लिक वंस चोप्स या करके याद कर सकते हैं। टू रैट ऑन समवन। टू रैट ऑन समवन का मतलब होता है किसी की खबर, मतलब किसी की खबर लेते रहना, किसी और को पास करना, बेसिकली कोई चुगलखोर आदमी होता है। टू रैट ऑन समवन, अगर आपके ऊपर कोई रैट ऑन कर रहा है तो इसका मतलब आपकी खबर किसी और तक पहुंचा रहा है, तो ये धोखेबाज भी हो गया, तो इसको बैटरे करना बोलते हैं। ही रिफ्यूज टू रैट ऑन हिज बडी। ये कह रहा है कि उसने अपने साथियों पर रैट ऑन करने से मना कर दिया, उनकी खबर जासूसी करने से मना कर दिया। टू रैट ऑन करके याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है बाइड योर टाइम। देखिए इसका मतलब होता है अपना टाइम आएगा, तो इसे याद कर सकते हैं। टू वेट फॉर ए गुड अपॉर्चुनिटी। ये देखिए ये लड़की है, इस छोटे से पौधे को देख रही है, ये वेट कर रही है कब ये बड़ा होगा, कब इसमें से फल आएंगे, तो ये बाइड हर टाइम कर रही है, ठीक है। तो आप भी बाइड योर टाइम कीजिए, इसका मतलब है कि आपका भी टाइम आएगा जल्दी, बस रोज़ तैयारी करते रहिए। उसके बाद आता है ब्रेक द बैंक। ब्रेक द बैंक का मतलब होता है दोस्तों
ये देखिए यहाँ पे किसी का बैंक है, पिगी बैंक है, एक गुल्लक है, छोटे गुल्लक रखते हैं ना, और कुछ ऐसा आ जाता है कि हम उसको फोड़ के सारे पैसे दे देते हैं, मतलब कि अब एक भी पैसा नहीं बचा है। टू गो बैंकरप्ट, इसका मतलब होता है बिल्कुल ही आपके पास कोई पैसे नहीं बचे, सब कुछ आपका बिक चुका है। तो आपको अपना बैंक भी, सारे बैंक के खाते में से जितने भी पैसे सब निकाल के देने पड़ेंगे ना, तो ऐसे याद कर सकते हैं ब्रेक द बैंक मतलब टू गो बैंकरप्ट। इसके बाद आता है टू पुट वंस फुट डाउन, अपना पैर नीचे रखना। टू स्टे फर्म, इसका मतलब है मजबूती से अपने स्टैंड लेना कि हाँ भाई ये बात है तो यही बात है। कई बार एग्ज़ाम में आता है तो कन्फ्यूज हो जाते हैं, कहीं ये वापस हटने के सेंस में हो जाता है, किसी पर दबाव बनाने के सेंस में हो जाता है। ऐसा नहीं है, इसका मतलब है कि आपने जो बात कही है आप उस पर अड़ जाएं, उस पर मतलब कि अपने स्टैंड रखें स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ देखिए ये एक हमारे यहाँ एक कहानी होती है अंगद का पैर, तो ये पुट वंस फुट डाउन, मुझे लगा, मैंने तो ऐसे ही याद किया था कि अंगद ने अपना पैर रख दिया तो उसे कोई हिला नहीं सकता है, मतलब कि वो तो एक जगह अब फिक्स हो चुका है उसका मूड कि अब नहीं हटेगा तो नहीं हटेगा। इसके बाद मैंने ये नई चीज़ डाली है, अब से रोज़ जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें 2 रूल्स इन सेंटेंसेस, कि हम 2 रूल्स भी याद करते चलेंगे, इससे तैयारी और बेहतर होगी। अब देखिए पहला हमारा जो सेंटेंस है, ही इज़ माई कज़न ब्रदर, ये आर इसमें छुप गया है, ही इज़ माई कज़न ब्रदर। अब देखिए यहाँ पे जब ही बता रहा है ना उसका जेंडर तो हमें कज़न ब्रदर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने कई बार पढ़ा होगा कि कज़न ब्रदर करना गलत, कज़न ब्रदर बताएंगे, कज़न सिस्टर बताएंगे तो गलत हो जाता है। लेकिन सेकंड सेंटेंस में देखिए, आई मेट माई कज़न ब्रदर व्हेन आई वाज ऑन द वे टू माई ऑफिस, कि जब मैं अपने ऑफिस आने मतलब आ रहा था या आ रही थी तो वो अपने कज़न ब्रदर से मिली या मिला। देखिए ही इज़ माई कज़न ब्रदर, यहाँ पे कज़न ब्रदर करना गलत है इस सेंटेंस में, लेकिन यहाँ करना बिल्कुल सही है। यहाँ करना सही इसलिए है, मतलब ये चल सकता है क्योंकि यहाँ पे पहले से ही ना कज़न से पहले कोई इस ब्रदर का कोई और जेंडर नहीं बता रहा है कि भाई लड़का है वो या लड़की है, लेकिन ऐसे सेंटेंसों में जिसमें पहले ही बता दिया गया है, ये ही है ना जो पहले ही बता रहा है कि वो एक लड़का है जो इसका कज़न है, तो इसलिए ब्रदर के साथ ब्रदर लगाना ज़रूरी नहीं है। तो आप समझे, ये छोटी सी बात है, कई लोग रट लेते हैं कि भाई कज़न ब्रदर ही नहीं आएगा, तो रटिए नहीं, इसको सही तरीके से समझिए। दूसरा एक सेंटेंस है, यू हैड बेटर गोन या गो टू स्कूल ऑन टाइम। अब देखिए हैड देख के कई बार जिन्होंने पढ़ा हुआ नहीं है वो गोन पे जाएंगे, लेकिन हैड बेटर जब भी आपको दिखे ना एक साथ हैड बेटर, आप अपने मन में शुड पढ़िए यू, क्योंकि इसका सेंस होता है, इसका मतलब होता है किसी को कुछ करना चाहिए ऐसे करके कुछ एडवाइस देना, या फिर किसी को ड्यूटी, जैसे शुड भी तभी यूज होता है ना किसी की कोई ड्यूटी हो, या फिर यू शुड डू दिस या यू शुड डू दिस, ऐसे करके कुछ भी बताते हैं हम किसी को, तो हैड बेटर आप शुड करके पढ़िए। उसके बाद आप देखेंगे यू हैड बेटर गो टू स्कूल ऑन टाइम, यू शुड गो टू स्कूल ऑन टाइम, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। गो आएगा इसमें, सही जवाब गो होगा, लेकिन एरर जब आप कर देंगे गोन करेंगे तो एरर हो जाएगा, वो आप गलत कर देंगे, इसलिए हैड बेटर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये याद करिएगा। और या बेटर होगा, आप इसको ऐसे ही याद कर लीजिए, हैड बेटर जब भी आएगा तो आप शुड पढ़ें उसको अपने दिमाग में। इसके बाद हमारे OWS है रोज की तरह ही कुछ। देखिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में एक हर्मिट शब्द है, हर्मिट। हर्मिट का मतलब कोई साधु सन्यासी या फिर कोई सारे अपने आसपास के लोगों से कोई टच में नहीं रहता है, अकेला अकेला रहता है, उसके लिए यूज कर देते हैं। तो हर्मिट को याद कैसे करेंगे कि इसके लिए हर चीज़ मिट जाती है, इधर उधर की हर चीज़ मिट जाएगी, इसके लिए साधु हो जाएगा, सन्यासी हो जाएगा बिल्कुल। तो हर्मिट करके ऐसे याद कर सकते हैं। ये एसेटिक भी आप याद कर सकते हैं, कई बार पूछा गया। एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी का मतलब होता है जब कोई किन्हीं वर्ड्स के बारे में स्टडी की जाती है ना तो उसे एटिमोलॉजी बोलते हैं, एटिमोलॉजी, ऐसा करके आप याद कर सकते हैं एटिमोलॉजी। डायरनल, कोई चीज़ दैनिक है, दिन में होने वाली चीज़, अगर आप दिन में पढ़ते हैं तो आप एक डायरनल स्टूडेंट हैं। अगर आप नॉकटर्नल किसे बोलते हैं, अगर आप रात में पढ़ते हैं, कोई रात में काम करता है तो वो नॉकटर्नल एक काम है करने वाला जो भी है, आप रात में पढ़ते हैं तो नॉकटर्नल स्टूडेंट है। तो नॉकटर्नल में नाइट का सेंस छुपा हुआ है, डायरनल में डे का सेंस छुपा हुआ, तो आप याद कर सकते हैं डायरनल बोले तो दिन में होने वाला, नॉकटर्नल बोले तो रात में होने वाला, नाइट में होने वाला। अच्छा ये काफ़ी अच्छा वर्ड है, कॉन्स्क्रिप्शन। कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही अनिवार्य हो,
इसका ओरिजिनल मतलब होता है कंपलसरी एनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री। कई देशों में मिलिट्री में काम करना बहुत ही ज़रूरी है। अब मतलब कि आप करोगे ही करोगे, ये उनकी गवर्नमेंट ने कर रखा है कि भाई करना ही पड़ेगा। तो उसे ही अनिवार्य जो सेवा बोलते हैं, कोई काम अनिवार्य हो जाता है तो कॉन्स्क्रिप्शन बोल देते हैं उसको। तो ऐसे करके आप याद कर देंगे, कॉन्स्क्रिप्शन है तो बहुत ही ज़रूरी है, अनिवार्य है, ये तो करना ही होगा। इसके बाद रोज़ की तरह हमारे फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है टेक आफ्टर। ये टेक आफ्टर किसी को दिमाग में लुक आफ्टर आएगा, नए नए बच्चों को लुक आफ्टर मतलब किसी की देखभाल करना, ये वो है। लेकिन टेक आफ्टर का मतलब होता है किसी के जैसा दिखना, टू लुक अलाइक, रिजेंबल। ठीक है, शी हैज़ टेकन आफ्टर हर मदर। कोई लड़की है वो अपनी मम्मी के जैसी दिखती है तो शी हैज़ टेकन आफ्टर हर मदर। ऐसे टेक आफ्टर का मतलब किसी के जैसा दिखना। टेक इन, टेक इन का मतलब होता है टू डिसीव, किसी को धोखा देना। अब आप किसी को अपने मतलब आई वॉज टेकन इन बाई द शॉपकीपर, ये देखिए कि वो शॉपकीपर की बातों में आ गया, ऐसे कर लीजिए। टेक इन मतलब उसकी बातों में आ गया, अभी धोखा तो लगेगा ही। तो बस ऐसे करके याद कर सकते हैं। टेक टू, अब देखिए टेक टू का कैसे इस्तेमाल होता है। टेकन टू का मतलब होता है किसी चीज़ का आदी हो जाते हैं ना हम। ही वॉज टेकन टू स्मोकिंग, कि कोई स्मोक करने लग गया था, ही वॉज टेकन टू स्मोकिंग। अब ये भी ध्यान रखिएगा, इसके बाद जब टेकन टू आता है तो इसके बाद ये स्मोकिंग लिखा हुआ है ना, तो कई लोग इसको ING ऐसे बोलेंगे, ही वॉज टेकन टू स्मोक है, नहीं, इसके बाद स्मोकिंग आएगा, ऐसे ING फॉर्म में आएगा, जिरंड बोलते हैं इसको। अब आता है टेक डाउन। टेक डाउन का मतलब कुछ भी नोट डाउन कर लेना, कुछ लिख लेना। ठीक है, टू राइट डाउन, टेक डाउन, ऐसे बोल देते हैं। टेक डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ये ऐसे लिखा हुआ है। टेक डाउन का मतलब आप इस क्लास में से भी कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें लगती है तो आप उनको टेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बार बार आते भी रहते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ये सब याद करेंगे तो इनसे हमें फ़ायदा होगा। तो बस रोज़ 10 मिनट देते रहिए और फ़ायदा उठाते रहिए। थैंक यू।